लूका का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 37 से लेकर 40 तक। लूका का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 37 से लेकर 40 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुँचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 साल पहले जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान के रूप में धरती पर था, तब वो बड़े बड़े अद्भुत काम दिखा रहा था। वो अपने अद्भुत कामों के द्वारा ये दिखाना चाहता था कि वो धरती का नहीं है बल्कि वो स्वर्ग का है। वो मनुष्य नहीं है बल्कि मनुष्य रूप में आया हुआ जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और इसीलिए उसने एक दो नहीं, बहुत सारे अनगिनत ऐसे अद्भुत काम किए। यूहन्ना ने लिख रखा है कि प्रभु ने जो अद्भुत काम किए वो उन सारे कामों को लिख रखना संभव नहीं है। यदि ये लिखते जाएंगे तो किताबें दुनिया में भी नहीं समा सकेगी। हालेलुया, हालेलुया। इतने सारे अनगिनत अद्भुत काम प्रभु ने किए थे क्योंकि वो किसी भी एक गांव या नगर में ज़्यादा दिन तक नहीं रहता था। गांव गांव, नगर नगर वो जा रहा था। जहाँ जहाँ जाता था हजारों की संख्या में भीड़ उसके पीछे आती थी और जितने सारे लोग उस भीड़ में रहते थे प्रभु सबको चंगा करता था। यहाँ तक कि अंधों की आंखें खोली जा रही थी, गूंगे बोल रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, मरे हुए जिंदा हो रहे थे और हर बीमार जो प्रभु के पास लाया जाता था हर कोई चंगाई पाता था। हालेलुया। जिन्हें प्रभु छूता था वे चंगा होते थे और जो खुद विश्वास के साथ प्रभु को छूते थे, प्रभु के कपड़े को छूते थे, वे भी चंगाई पाते थे। ये सारे अद्भुत काम प्रभु के पीछे जो चेले चल रहे थे उनकी आंखों के सामने हो रहे थे। उन्होंने कितने सारे अनगिनत अद्भुत कामों को देख लिया था। और अभी हमने वो वचन पढ़े हैं जब प्रभु एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में जा रहा था। जब प्रभु यरूशलेम में जा रहा था तब उसके चेले बड़े आनंदित हुए थे, खुश हुए थे और वे बड़े ऊंचे आवाज में चिल्लाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। प्रभु यीशु गधे के बच्चे के ऊपर बैठा था, यरूशलेम की ओर जा रहा था और चेले चिल्ला रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में महिमा हो और स्वर्ग में शांति हो। ये चेले और प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग प्रभु की महिमा कर रहे थे ऊंचे आवाज में। और आगे लिखा गया है, तब भीड़ में से कुछ फरीसियों ने यीशु को कहा, हे गुरु, इन्हें डांट, यानी इनको चुप करा दे। जो चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, उनको डांटने के लिए और चुप करने के लिए फरीसी प्रभु को बता रहे थे। और तभी प्रभु ने उनको जवाब दिया कि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चेले क्यों चिल्ला रहे थे?
क्यों इतना शोर हो रहा था, क्यों लोग जोर जोर से बोल रहे थे? लिखा गया है कि जो सारे अद्भुत काम उन्होंने देखे थे, उन अद्भुत कामों के कारण वे बड़े खुश हुए थे, आनंदित हुए थे, और आनंदित होकर ऊंचे आवाज में चिल्लाकर वे परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। और किसको सुना नहीं जा रहा था? फरीसी अर्थात धर्म पंडित, लोगों को धर्म का ज्ञान देने वाले, जो अपने आप को बड़े विद्वान समझते हैं और चाहते हैं कि बस लोग हमारे पीछे हो ले और किसी के पीछे नहीं जाए। वे बड़े परेशान हो गए। वे नहीं सुन सके कि ये लोग प्रभु यीशु की महिमा कर रहे, इतनी चिल्ला कर जोर से ऊंची आवाज में प्रभु की महिमा कर रहे हैं, उनको सुना नहीं जा रहा था। और इसीलिए वे परेशान हो गए, तंग हो गए, और प्रभु को बोल रहे हैं कि इनको डांट, चुप कर, इनको महिमा करने के लिए बंद कर दे। प्रभु ने उनकी बात नहीं सुनी, चेलों को नहीं डांटा। जो सारे लोग ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा कर रहे थे उनको नहीं डांटा, बल्कि इनको ही जवाब दिया कि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के कामों के कारण ये सारे चेले आनंदित हुए थे। प्रभु के कामों के कारण उनका दिल खुशी से भर गया था, और उसी खुशी के कारण वे चिल्ला रहे थे और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत खूबसूरत बात है। परमेश्वर के लिए अपने आवाज़ को उठाना और चिल्लाकर ऊंची आवाज़ में परमेश्वर की महिमा करना, ये बहुत सुंदर बात है, बहुत खूबसूरत बात है, जो दुनिया में दिखाई नहीं देती है। हालेलुया। लोग भी चिल्लाते हैं, लोग भी बड़ा शोर मचाते हैं। किसके लिए? जब कोई क्रिकेट की मैच देखते हैं ना, तो लोग कैसे चिल्लाते हैं? आप भी पहले देखते होंगे, शायद आज भी देखते होंगे। क्रिकेट की मैच देखते समय लोग कैसे चिल्लाते हैं, कैसे शोरगुल मचाते हैं, कैसे ऊंचे आवाज में बोलते हैं। इनको क्या मिला बताओ? वहाँ कोई सिक्सर मार रहा है, कोई चल रहा है, वहाँ किसी का फायदा हो रहा है जो खेल रहे, क्योंकि उनको पैसा मिलने जा रहा है। यहाँ जो चिल्ला रहे हैं, तुम लोगों को क्या मिलने जा रहा है? दुनिया की व्यर्थ बातों के लिए लोग कैसे चिल्लाते हैं, कैसे शोर मचाते हैं, और परमेश्वर के लिए जो ऊंचे आवाज में, ऊंचे शब्द में चिल्लाकर महिमा करते हैं, उनको दुनिया हंसती है। यहाँ आप जब नाचते हैं, गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, कोई बाहर का अविश्वासी यहाँ पे आता है, जब ये सारा माहौल देखता है, उनको लगता है ये सारे के सारे पागल लोग हैं। जो क्रिकेट देखते हुए शोर मचाते हैं, वे होशियार है, शहाने हैं, और तुम पागल हो। जो तालियां बजाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे, तुम लोग पागल हो और वे बड़े शहाने हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे ऊंचे आवाज में परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, और यीशु ने उनको नहीं डांटा, उनको मना नहीं किया। बाइबल में कितने बार कहा गया है, परमेश्वर की कामों का, परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करो, परमेश्वर की बातें दुनिया को बताते जाओ, परमेश्वर का महिमा दुनिया में होता रहे। परमेश्वर का महिमा, उसका गौरव दुनिया में होना चाहिए। दुनिया में जो चल रहा है, मनुष्यों का गौरव चल रहा है, मनुष्यों की बातों की सारी बढ़ाई चल रही है, परमेश्वर की बढ़ाई नजर नहीं आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई सारे लोग बोलते हैं कि प्रार्थना चिल्लाकर नहीं करनी होती है, प्रार्थना शांति से करनी चाहिए। बराबर, आप सही बोल रहे हैं। प्रार्थना शांति से करनी चाहिए, और प्रार्थना चिल्ला कर भी होनी चाहिए। हर बात का एक समय होता है। शांति से प्रार्थना कब करनी है और ऊंचे आवाज में प्रार्थना कब करनी है। जब आप रात के समय 12 बजे अपने बिस्तर पर बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु नहीं चाहता है तब आप चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से प्रार्थना करें। आप अकेले में बैठे हैं,
प्रभु के सामने है, प्रभु से बात कर रहे हैं। ये प्रार्थना आपको अपने मन में करनी चाहिए, प्रभु के साथ शांति से करनी चाहिए। ये समय तब है जब आप शांति से प्रार्थना करें। जब आप ऐसे परमेश्वर के घर में आते हैं और सारे विश्वासी लोगों के साथ प्रभु की महिमा करते हैं, तब अपने होठों को बंद करके और शांति से नहीं बल्कि ऊंची आवाज़ में, ये आवाज़ परमेश्वर ने दिया हुआ है, ये ज़बान परमेश्वर ने दी है, उसका पूरा ही पूरा इस्तेमाल करके परमेश्वर की महिमा करना ज़रूरी बात है। कितने सारे लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि भी मसीही लोग भी बोलते हैं कि ये तालियां बजाना, चिल्लाकर प्रार्थना करना ये मूर्खपन है। प्रार्थना शांति से होनी चाहिए, ऐसे चिल्लाकर नहीं करनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, जो चेले चिल्ला रहे थे और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, उनको यीशु ने क्यों नहीं डांटा, उन्हें चुप क्यों नहीं किया? ऊपर से वो ऐसा जवाब दे रहा है कि यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये परमेश्वर की ताकत है कि यदि मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा नहीं की तो परमेश्वर पत्थर को बोलने की शक्ति देगा और पत्थर चिल्लाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका एक सबूत हमें पुराने नियम में मिलता है, जहां पर परमेश्वर ने गधे को मनुष्य की आवाज दी थी और गधे ने मनुष्य की वाणी में बात की थी। यीशु कहता है ये चुप बैठेंगे, यानी मनुष्य यदि परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे तो पत्थर को परमेश्वर शक्ति देगा, पत्थर को जबान मिलेगी और पत्थर बोलेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। पर परमेश्वर की महिमा होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और कोई कितनी भी रुकाने की कोशिश करे तो भी रुकेगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज तक दुनिया ने परमेश्वर के कामों को दबाने का और परमेश्वर की महिमा को दबाने का कितनी सारी कोशिश की है और सारी की सारी कोशिश नाकामयाब हुई है। मनुष्य हर बात का क्रेडिट अपने ऊपर ले रहा है, श्रेय बोलते हैं खुद को, मैंने ये करके दिखाया, मैंने वो करके दिखाया। परमेश्वर को कोई क्रेडिट नहीं देते हैं, परमेश्वर को श्रेय नहीं दिया जाता है। परमेश्वर के कामों को दबाया जा रहा है, परमेश्वर की महिमा को दबाया जा रहा है। तो भी वो कल भी परमेश्वर है, आज भी परमेश्वर है, युगान युग परमेश्वर रहेगा और उसकी महिमा कभी खत्म नहीं हो जाएगी। जितने सारे लोगों ने परमेश्वर की महिमा को दबाने की कोशिश की है, उन सबों को गर्दन झुकाकर एक दिन उसी के सामने खड़ा रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यीशु ने उनको क्यों नहीं डांटा, उनको क्यों नहीं मना किया? वो समय था परमेश्वर की महिमा करने का। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम मनुष्यों के कामों की कितनी चर्चा करते हैं, मनुष्यों के कामों के बारे में कितने बोलते हैं। कई भाई बहनें जब यहाँ पर गवाही देने आते हैं, ऐसी गवाही देते हैं, ऐसी गवाही जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तुम गवाही देने के लिए आते हो, एकदम दबे हुए आवाज में बात करते हो, दबे हुए। आप परमेश्वर के अद्भुत कामों की गवाही दे रहे हैं और दबे हुए आवाज में बोल रहे हैं जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं। एक मामूली साधारण बात के बारे में हम बोलते हैं, वैसे बात करते हैं। तब मुझे ऐसा लगता है जरा स्टेज पे आकर उनको बता दूं कि घर में झगड़ा कैसे करते, तब कैसे आवाज निकलता है। ये आवाज आपके पास है या नहीं है? घर में झगड़ा करते हैं तब आवाज कैसे निकलता है? पति के ऊपर गुस्सा करते हो तब आवाज कैसे निकलता है? दूसरों को डांटते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, तब आवाज कैसा निकलता है? बड़ा। और यहां स्टेज पे आते हैं, आवाज गायब। यह आपका आवाज गायब होता है, इसका मतलब आपने आपकी जबान को शैतान के कंट्रोल में दे दिया है। इसीलिए शैतान आपकी जबान को पकड़े हुए रखा है और प्रभु की महिमा करने नहीं दे रहा है। ये फरीसी जो बोल रहे थे, इनको डांटो, इनको डांटो, इनको डांटो, इनको चुप कराओ, ये फरीसी नहीं थे।
बल्कि उनमें से दुष्ट आत्माएं बोल रहे थे, शैतान बोल रहा था, क्योंकि शैतान परमेश्वर की महिमा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कितने सारे लोग यहाँ प्रार्थना में आने के बाद जब उनमें से दुष्ट आत्मा चिल्लाते हैं, तब कुछ कुछ दुष्ट आत्मा ऐसा बोलते हैं, ये बंद करो, ये हमको सुना नहीं जा रहा है। यहाँ क्या होता है, यहाँ हम हालेलुया बोलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, और दुष्ट आत्मा बोलते हैं कि ये बंद कर दो, हमसे सुना नहीं जा रहा है। दुष्ट आत्माएं, शैतान और उसकी सारी सेना परमेश्वर की महिमा को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये फरीसी नहीं बोल रहे थे कि इनको डांटो, बल्कि उनमें से शैतान बोल रहा था, दुष्ट आत्माएं बोल रहे थे कि क्योंकि उनको सुना नहीं जा रहा था कि मनुष्य कैसे चिल्ला रहे हैं और कैसे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर की महिमा करना, स्तुति करना, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना, ये मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है जो हमें निभाना ही चाहिए, करना ही चाहिए, क्योंकि उस महान परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं है। वो हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है, हमें बचाने वाला, संभालने वाला, जीवित रखने वाला, सारे आशीषों को देने वाला वो ही है, उसके बिना हम कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप नया कपड़ा देखते हैं तब कैसे खुश होकर बोलते, वाह कितना अच्छा कपड़ा है। ज़बान हिलती है ना, आवाज़ निकलता है ना। कोई कोई औरत बहुत अच्छी खूबसूरत साड़ी देखती है तो बोलती, वाह कितनी खूबसूरत साड़ी है। आप भारी मोबाइल देखते हैं, बोलते वाह क्या मोबाइल है। भारी मोटरसाइकिल देखते हैं, वाह क्या मोटरसाइकिल है। कभी बोले हैं, वाह क्या गवाही है, क्या प्रभु का काम है, क्या अद्भुत काम है। बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्योंकि ध्यान लगा है मनुष्यों के कामों की ओर, परमेश्वर के कामों की ओर मन नहीं लगा है। लिखा गया है, चेलों ने परमेश्वर के अद्भुत कामों के कारण खुश होकर, आनंद से भरकर, ऊंचे आवाज में चिल्लाकर परमेश्वर की महिमा करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज तक कितने सारे लोगों ने गवाही दी है, जब हम प्रभु की महिमा के लिए तालियां बजा रहे थे तब हमारे हाथों का दर्द निकल गया। कितने दिन से हाथ में दर्द हो रहा था, पर जब यहाँ से बताया गया प्रभु की महिमा करो तालियां बजाकर, तब तालियां बजाने लगे और हाथ का दर्द निकल गया। कितने सारे भाई बहन ने गवाही दी थी कि पैर में कितने महीनों से दर्द था, और जब यहाँ पर बताया गया कि नाच गाकर प्रभु की स्तुति करो, हम उसी हालत में नाचना और गाना शुरू कर दिया, और पैर का दर्द कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला। हालेलुया। ये क्या होता है, जब कोई मनुष्य दिल से मगन होकर सच्चे हृदय से परमेश्वर की महिमा करता है, तब परमेश्वर आसमान को खोलकर उसके ऊपर आशीषों की बारिश करता है। प्रभु खुश होता है, प्रसन्न होता है ऐसे लोगों के ऊपर जो दिल से उसकी महिमा करते हैं, हृदय से महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा था परमेश्वर आत्मा है और चाहिए कि हमें आत्मा से और सच्चाई से उसकी उपासना करें। आत्मा से और सच्चाई से। जितने सारे लोग सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करते हैं, सच्चाई से परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, सच्चे हृदय से परमेश्वर की महिमा करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर आशीषों की बारिश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हमको लोगों को बार बार बोलना पड़ता है, जोर से तालियां बजाओ, जोर से बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलना पड़ता है। पर बाहर जाओ, दुनिया के काम और मनुष्यों के काम देखते ही बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप जबान हिलती है और ऊंची आवाज में हम बोलना शुरू भी कर देते हैं। इसके लिए मैंने बस एक क्रिकेट के मैच का उदाहरण दिया, मैं और उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर में वो मैच कभी देखी नहीं है और मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ।
सिनेमा देखो, कितने सारे लोग, सिनेमा जब चलता है ना तो कितने सारे लोग अपनी कुर्सी पे भी नाचते हैं। वहां सिनेमा पर्दे के ऊपर चल रहा है, ये अपनी कुर्सी के ऊपर नाच रहे हैं। फाइटिंग चल रही है, ये ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे मैं ही फाइटिंग में हूं वहां पे। सिनेमा में कोई रो रहे हैं, ये भी रो रहे हैं। वहां कुछ खुशी चल रही है, ये भी हंस रहे हैं। आप मूर्ख है या होशियार है? जरा अपने आप को जांचो। दुनिया हमें मूर्ख बोलती है, जो परमेश्वर के लिए नाचते हैं, गाते हैं, तालियां बजाते हैं, ऊंचे आवाज में बोलते हैं। हम लोग पागल है, मूर्ख है, और वे होशियार है जो मनुष्यों के कामों को देखकर नाचते हैं, तालियां बजाते हैं और ऊंचे आवाज में मनुष्यों की महिमा की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखो, दुनिया में सम्मान शुरू है मनुष्यों का, दुनिया में महिमा शुरू है मनुष्यों की, दुनिया में लोगों को ऊंचा उठाया जा रहा है, लोगों को बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। परमेश्वर का सम्मान दुनिया में नहीं है, परमेश्वर की महिमा दुनिया में नहीं है, और हम परमेश्वर के कामों को देखकर भी उसके ऊपर नजरअंदाज कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों को जब वो चिल्ला रहे थे, उनको नहीं डांटा, ना ही रुकाया, बल्कि प्रभु का जवाब था, यदि ये चिल्लाना और प्रभु की महिमा करना बंद कर देंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे और पत्थर परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये हमारा फर्ज है कि हमें परमेश्वर के कामों की ओर देखना चाहिए और परमेश्वर के कामों को देखकर ऊंची आवाज में सच्चे हृदय से उसकी महिमा करनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों के लिए बहुत खुश होती हूँ जो गवाही देने के लिए आते हैं, बड़े हृदय से, दिल से, ऊंची आवाज में महिमा के साथ बोलते हैं। ऐसे लोगों को जब मैं गवाही देते हुए सुनती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप जानते हैं, मैं यहाँ स्टेज पर जितने ज़ोर से बोलती हूँ और कहीं नहीं बोलती हूँ। वैसे तो मेरी आवाज़ बहुत छोटी है, इसीलिए हमारे भाई को बार बार वहाँ से आवाज़ को बढ़ाना पड़ता है, पर जितनी मेरी सारी आवाज़ है, मैं यहाँ प्रभु का वचन सुनाते हुए, प्रार्थना करते हुए मंच पर निकालती हूँ, इतना मेरा आवाज़ बाहर नहीं निकलता है। तो मैं ज़्यादा ज़ोर से बोलने जाती हूँ तो मेरा गला बैठ जाता है। पर यहाँ स्टेज पर प्रभु ने जितना मुझे आवाज़ दिया है, उस सारे आवाज़ का इस्तेमाल करके मैं प्रभु की महिमा करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शुरू में जब मैं प्रभु का काम कर रही थी, मेरा काम था स्टेज पर गाना गाना। ये गाने का सेशन ख़त्म होने के पहले ही मेरा गला बैठ जाता था। हर सप्ताह ये चलता रहा, हर सप्ताह कितने महीने तक। जब मैं गाना गाती थी, गाने का सेशन ख़त्म होने के पहले ही मेरा गला बैठ जाता था। वो गला कब खुलेगा? अगले शुक्रवार, रविवार को गला बैठ गया, अगले शुक्रवार या शनिवार को गला खुलता था, तब तक पूरा सप्ताह गला बैठा हुआ रहता था। कितने महीने तक ये चलता रहा, पर मैं प्रभु ने दिए हुए आवाज़ का इस्तेमाल करके प्रभु की महिमा करते रही, और मेरी समझ में भी नहीं आ गया कि प्रभु ने मेरी इस समस्या को कब निकाल दिया। अभी मैं आवाज़ निकाल कर बोलती हूँ, मेरा गला बैठता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके शरीर का जो अंग आप प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आशीषित हो जाता है। आशीषित। आप अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करते हैं, आपके हाथ आशीषित हो जाते हैं। जब आप तालियां बजाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, आपके हाथ आशीषित हो जाते हैं। यदि हाथों में दर्द हो भी रहा है, दर्द खत्म हो जाएगा। यदि आप आपकी जबान का इस्तेमाल करके प्रभु की महिमा कर रहे हैं, आपकी जबान आशीषित हो जाएगी। जबान में कुछ भी परेशानी होगी, निकल जाएगी। यदि आपके गले के साथ कोई परेशानी है, आप गले का इस्तेमाल प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं, आपका गला आशीषित हो जाएगा, गले की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आप नाच गाकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आपके पूरे शरीर के ऊपर परमेश्वर के आशीष आ जाएंगे, पूरे शरीर के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मोल देकर, दाम देकर खरीदे गए हो, इसीलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमें दाम देकर खरीदा गया है।
हम जो पाप के कारण शैतान के गुलाम थे, शैतान के अधिकार में थे, प्रभु यीशु ने हमें बड़ा दाम चुकाकर खरीद लिया है। हमारे पापों का दंड खुद लेकर वो क्रूस पर मर गया। अपना शरीर और लहू शैतान को देकर यीशु ने हमें खरीद लिया है। जो हम शैतान के गुलाम थे, हमें यीशु ने शैतान के हाथ से खरीद लिया है। आसानी से नहीं, बड़ी कीमत अदा करके। क्या कीमत थी? खुद का शरीर और लहू देकर। और इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हें दाम देकर खरीदा गया है, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यदि हमें यीशु ने खरीदा है तो ये हमारे हाथ यीशु के हैं। यदि उसने हमें खरीदा है, ये ज़बान उसकी है। आपकी ज़बान यीशु ने खरीद ली है, तो अभी उसका इस्तेमाल दुनिया के लिए नहीं होना चाहिए, उसकी महिमा के लिए होना चाहिए। यदि आप सिनेमा का व्यर्थ और मूर्खपन का गाना गा रहे हैं, इसका मतलब आप अभी भी नहीं समझे हैं कि हमें यीशु ने खरीद लिया है। आप ज़बान से बोलते हैं मैंने यीशु पर विश्वास किया है, मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ कि यीशु मेरे लिए क्रूस पे मरा है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है, ऐसा मैं मानती हूँ, मानता हूँ, ऐसा बोलते हैं और सिनेमा का गाना गा रहे हैं, दुनिया की व्यर्थ बातें बोल रहे हैं। कितने सारे लोगों को क्रिकेट देखने का व्यसन होता है, हिंदी में लत बोलते हैं, लत लग जाती है। क्रिकेट देखना ही चाहिए वरना नींद नहीं आती है। कितने सारे लोगों को मोबाइल में गेम खेलने की आदत हो गई है, बार बार हाथ में मोबाइल उठाते हैं और गेम खेलते रहते हैं। जान लो, यदि आपने यीशु पे विश्वास किया है, प्रभु ने आपको खरीद लिया है। आपकी आंखें यीशु ने खरीद ली है, आपकी ज़बान यीशु ने खरीद ली है, आपके हाथ यीशु ने खरीद लिए हैं, आपके पैर यीशु ने खरीद लिए है, आपका दिमाग यीशु ने खरीद लिया है, शरीर का हर एक अंग यीशु ने खरीद लिया है और हमारी आत्मा को उसने खरीद लिया है। तो अब से हम खुद के नहीं है, ना ही उस दुष्ट शैतान के हैं, बस हम प्रभु के हैं, प्रभु के हैं और प्रभु के हैं। इसलिए हमें शरीर का हर एक अंग, हर एक हिस्सा उसी के लिए इस्तेमाल करना है, उसी की महिमा के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की महिमा के लिए महिमा करते हुए शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कितने सारे लोगों को शर्म भी आती है, दूसरे हमको देखेंगे तो क्या बोलेंगे। मनुष्य कुछ भी नहीं है, मिट्टी के समान है। परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है, इसलिए नम्र बनकर परमेश्वर का महिमा करो। एक छोटे बालक के समान बन जाओ और अपने जीवन में दिन रात परमेश्वर की महिमा करते जाओ, ताकि प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा और स्वर्ग से आशीषों की बारिश आपके शरीर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा होती रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा, प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।